बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीबिल्ड पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है, आज योम आज़ादी 75वीं हम पाकिस्तान में मना रहे हैं। पाकिस्तान को बने हुए माशाअल्लाह 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया वो हम सब के सामने है। अल्लाह पाक इस परचम के साए में हमें हमेशा आबाद रखे और इस परचम को दुनिया भर में सरबुलंद रखे। आज योम आज़ादी के दिन मेरे इस YouTube चैनल को बनाने का मकसद और इसको आज के दिन ही शुरू करने का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद क्या है कि मैं आज 14 अगस्त के दिन योम आज़ादी की इस 75वीं सालगिरह को मैं अपना ये चैनल क्यों शुरू कर रहा हूँ। वो मकसद ये है कि मैं इस गाँव को जिसमें मैं रहता हूँ इसको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव बनाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे गाँव की मगरिब साइड है और माशाल्लाह ये एक बड़ी बस्ती है, बड़ा गांव है जिसमें लगभग कोई 300 से 400 घरों पर मुश्तमिल ये गांव है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी शुमाल वाली साइड, ये देखें जी, ये है हमारी शुमाल वाली साइड। ये शुमाल की तरफ हमारे ये चैम्पियन लॉ कॉलेज है हमारे इस गाँव में, क्योंकि हमारे जो गाँव है वो शहर से, जो हमारा शहर है उससे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पर ये गांव है। ये देखें जी, ये मशरिक़ साइड है जिस तरफ से सूरज निकलता है। ये सामने ही ये आप वो थोड़ा सा ये सामने जी जो आपको नज़र आ रहा है ये नहर है और ये सामने जो है सब्ज़ियां काश्त हो रही हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आज सब्ज़ी की कटाई हो रही है। ये है जनाब हमारी जनूब साइड। तो मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किस शहर से है और किस शहर के किस गांव से है, कौन सी हमें डिस्ट्रिक्ट लगती है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा नाम मुर्तज़ा भट्टी है और मेरा जो शोबा है वो सहाफ़त है। मैं एक निजी टीवी चैनल पे एज़ अ रिपोर्टर काम करता हूँ और मेरा जो शहर है वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तहसील शुजाबाद है। शुजाबाद दो हवाले से बहुत मशहूर है। एक तो शुजाबाद आम के हवाले से पूरी दुनिया भर में मशहूर है और दूसरे इसकी वजह शोहरत जो पूरी दुनिया भर में बनी है वो है शाकिर शुजाबादी साहब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस गांव में मैं रहता हूं इस गांव में शाकिर शुजाबादी ने अपनी शायरी का जो स्टार्ट लिया था कि शाकिर शुजाबादी साहब ने, मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगा जहां वो रहते थे यहाँ पर। अब तो यहाँ से वो थोड़ा एक दूर 7 कस्बा राजा राम वहाँ पर चले गए हैं, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो पहले इसी बस्ती में रहा करते थे। तो शाकिर शुजाबादी साहब का जो है, जो उन्होंने ज़िंदगी में अपनी पहली नात लिखी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पाक के लिए, वो बताते रहे थे और मैंने लिखी थी। तो उस हवाले से मेरे लिए ये एक बहुत ऑनर की बात है। मज़ीद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारे जो गाँव हैं इसके अंदर क्या क्या मसाइल हैं, किस लिए हम इसको, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है रीबिल्ड पाकिस्तान, हम किस तरह इसको रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, इसको किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस मकसद में कामयाब करे और हम वाकई इस अपनी बस्ती को अपने इस मुल्क की खूबसूरत तरीन बस्ती बना सकें, खूबसूरत तरीन गाँव बना सकें। वैसे भी तो आप देखें ना, ये माशाल्लाह पीछे ग्रीनरी देखें, कितना खूबसूरत मंजर है। ऊपर से छत के ऊपर मैं इस वक्त अपने घर के खड़ा हूँ, यहाँ से तो ये वाकई खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन नीचे इसके क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, किस तरह गलियाँ कीचड़ से भरी हुई हैं, नालियाँ ख़राब हैं, इसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। स्टार्ट हमने खुद करना है, हमने ही वो करना है कि जी हम अपने इस मुल्क को, अपने इस शहर को, अपने इस गांव को किस तरह साफ़ करना है। ये नीचे मैं आ गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ उधर। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर वो जो सब्ज़ी उगाई हुई थी उसको काट रहे हैं, तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये ख़वातीन जो हैं वो कटाई का काम कर रही हैं, वो काटती जा रही हैं। ये पीछे से जो मर्द हैं वो इसके बंडल बनाते जा रहे हैं और वो बंडल जो है वो फिर लोड किए जा रहे हैं। ये देखें जी, मौसम भी बड़ा शानदार हो गया और ये देखें जी पालक की कटाई किस तरीके से हो रही है। देहात की ये खूबसूरत मंजर कशी जो है
वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचनी चाहिए कि सब्जियां जो उगाई जाती हैं फिर उसको किस तरह यहाँ पर बनाया जाता है। केड़ा तारा वाला? हाँ, वो मैं इंशाल्लाह करवा लेना थोड़ा। ये देखें जी, ये जो बंडल बनाए जाते हैं, ये इस वक्त ये पालक जो है ज़बरदस्त सब्ज़ी, पत्तों वाली सब्ज़ी है, जिसमें यूँ समझ लें कि फौलाद की बहुत बेहतर मिकदार इसमें पाई जाती है, आयरन की, और ये यहाँ पर उगाई जाती है। इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ देहातों में ना, जिस तरह शहरों के अंदर गटरों के पानी लगा दिए जाते हैं, गंदे पानी लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर साफ़ शफाफ पानी होता है ट्यूबवेल का, उससे इसको सिराब किया जाता है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर जो है ना ग़िज़ाइयत इसमें होती है। ये 1 एकड़ जो पालक है ना, उसमें बस बाकी थोड़ी सी जगह बच गई है जो ये ख़वातीन काट रही हैं। हाँ जी, वो आपने देख ली कि किस तरह सब्ज़ी को यहाँ पर पैक किया जा रहा है और भेजा जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारा बस्ती का कूड़ा करकट यहाँ पर रोड के ऊपर, और रोड की आपको मैं अभी हालत दिखाता हूँ। शुजाबाद और जलालपुर को मिलाने वाला मेन रोड, एक तो मुझे ये समझ आज तक नहीं आई कि हम यौम आज़ादी में ये भूपू बजाना और ये सलेंसर निकाल लेना, ये कौन सी हम आज़ादी मनाते हैं? ये बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल हो, इस तरह के ये कूड़ा क्रिकेट और ये गंदगी ये ना नज़र आए, साफ़ सुथरा माहौल, और हम इसको इंशाल्लाह ये जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाब करे। हमारे गांव की छोटी सी सब्ज़ी की दुकान है ये, और ये देखें सीवरेज का निज़ाम किस कदर ख़राब हो चुका है कि ये लोगों के घरों का पानी और ये रोड के ऊपर जा रहा है, और इसलिए ये रोड ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सारा मुसलसल पानी जा रहा होता है। ये देखें, और ये देखें ये हमारा सीवरेज का निज़ाम। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह आप दुआ करें। ये 1-2 दिन या हफ्ते का तो काम नहीं है, एक लंबा चौड़ा काम है। इंशाल्लाह इसको करते जाएंगे, आपको डेली बेसिस पर हम दिखाते जाएंगे कि हम इस अपने गांव को किस तरह खूबसूरत बनाते हैं, इसके लिए क्या कुछ करते हैं। इंशाल्लाह ये डेली बेसिस पर हम क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है। आज तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जी हमारे मसाइल क्या है, और हम इन्हीं मसाइल को दूर करना चाहते हैं। ये सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है मेरी इस पूरी बस्ती में, तो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जो गलियाँ हैं वो देखे कूड़ा करकट ऐसे रोडों के ऊपर डाला हुआ है। अब मुझे बताएं कि कोई कह सकता है कि यार ये जो नाली जो बनाई गई है पानी की सीवरेज की, क्या कभी यहाँ इसकी कोई सफाई हुई है? आप थोड़ा सा देखें सही, ये शापर, ये गंद, ये जो कुछ होता है वो इसमें डाल दिया जाता है। हमारी पंजाब पुलिस जा रही है जी। ये देखिए जी, SHO हमारे इलाके के मुझे देख के रुके हैं, मैं ज़रा उधर जा रहा हूँ। 14 अगस्त मनाई जा रही है जी, हमारी पंजाब पुलिस 14 अगस्त मना रही है इस वक्त। क्या हाल है सही? शायद क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पहले पता लग के भी आराम पे रहे, एक तो ब्रेक लाओ, और सारे 14 अगस्त बने थे भी तो सर ब्रेक लाओ ना वाल गाल। जी तो ये है जी मेरा गरीब खाना, जिसकी अभी मैं छत पर मौजूद था। और मैं अपने व्लॉग्स में एक ऐसी खूबसूरत बात साथ शेयर करेंगे जो कोशिश भी करेंगे कि उस पर इंशाल्लाह अमल भी करें। और आज की जो मेरी खूबसूरत बात है वो ये है कि जी हमेशा सच बोलें, झूठ से नफ़रत करें, हमेशा सच बोलें, क्योंकि ये सच एक ऐसी चीज़ है
कि जिसके बाद आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होती, चाहे आप जहाँ भी खड़े हों आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो आज की खूबसूरत बात, उम्मीद है आप भी इस पे ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलें जी, इसी अच्छी बात के साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने मशवरे लाजमी मुझे दीजिए कि ये जो मैं गाँव को पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपके मशवरों की भी मुझे ज़रूरत होगी। आपके जो मुझे बताएंगे कि जी इस तरह करें, इंशाल्लाह मैं उस पर भी अपना अमल करने की कोशिश करूँगा। तो अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करे इस काम में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास आ जाए और आप भी देखें, और इंशाल्लाह जो दोस्त देखेंगे वो भी अपने गाँव को, अपने मोहल्ले को, अपने बस्ती को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और यही मेरी कामयाबी होगी, हम सब की कामयाबी होगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।